हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि जिसने हमको ये मौका बख्शा कि इस प्लेटफॉर्म पे ग्लोरी प्लेयर पर हम आ सके। शुक्रगुजार हैं पास्टर कामरान पीटर के लिए कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम इस पे खुदा की इस कलाम की रोटी को अपने बहन भाइयों से बांट सकें। आमीन। आए हम देखते हैं अपने कलाम में कि जो हम आज जिंदा कलाम बख्शा गया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 13 आयत। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। तो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आज के इस कलाम का जो टॉपिक है वो है कश्ती का भेद। कि जो कश्ती खुदा ने अपने बंदा नूह को बनाने का हुक्म दिया कि उस कश्ती को बनाओ, क्योंकि जब दुनिया में लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और चारों तरफ लोग गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे, तब नूह रास्तबाज बंदा और बेऐब और खुदा के साथ साथ चलने वाला था। तब खुदा ने नूह से अपने बंदा से ये बात की कि तू एक कश्ती तैयार कर। आए कलाम से देखते हैं, तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उसके और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ पार कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। आमीन। आए हम देखते हैं कि ये जो कश्ती खुदा ने अपने बंदा को बनाने का हुक्म दिया कि तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती बना। बेसिक में देखते हैं कि ये लकड़ी की कश्ती जो थी, ये आसमान का भेद था जो खुदा ने अपने बंदा को बख्शा। और वो पहला पॉइंट जो सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो खुदा बाप के जो से सिंबल को पेश करता है, उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। ये तीसरा दर्जा जो हमारे आसमानी बाप को जाहिर करता है कि जो हमारा आसमानी बाप जो तीसरे आसमान पर अपने जलाल के तख्त पर तख्त नशीन है, उसका जलाल तीनों आसमानों पे, पूरी जमीन की वसत पर और जमीन में पताल के नीचे तक मामूल है। ये कश्ती का जो सिंबल है, ये हमारे बाप आसमानी को पेश करता है। और देखते हैं कि उसके अंदर और बाहर राल लगाना। जब खुदा ने अपने बंदा को हुक्म दिया कि तू कश्ती को तैयार कर और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, ताकि ये जो तूफान का पानी है उसके अंदर दाखिल ना हो सके। आज हमारी जिंदगी में ये राल की जो सिंबल है वो पाक रूह की जो सी मामूली है, जो हमको अंदर और बाहर से घेरे हुए है, ताकि हमारे अंदर ये दुनिया के तूफान, उनका पानी ना आ सके। ये इस सिंबल को पेश करती है। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। इस भेद को खुदा ने अपने बंदा पे जाहिर किया। मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों 4 बाब उसकी 13 आयत देखते हैं। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने,
यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। इफ्तियों की किताब में हम देखते हैं खुदा का पौलुस रसूल जो बंदा था, जब खुदा ने उसकी रूहानी आंखें खोली तो वो यीशु की उस ममूरी को देख सका और उसका ईमान उसके कद के अंदाजा तक पहुंचा। तब खुदा ने अपने उस बंदा पर अपने इस भेद को जाहिर किया और उसने यीशु की वो जो कद के मुताबिक वो उसका ईमान था, उसकी गहराई खुदा ने उसको उस पर जाहिर की। इफ्सियों 3 बाब उसकी 18 आयत में देखते हैं, समकदसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। पौलुस इसमें बयान करता है कि मसीह की जो लंबाई और चौड़ाई थी, आज देखते हैं कि इंसान जो है तो वो समुंदर की गहराई और उस समुंदर की इंतहा को, उसकी गहराई को जानने के लिए वो उसकी तगदाव में लगा हुआ है, लेकिन वो उसको जान ना सका। लेकिन खुदा ने अपने इन भेदों को अपने रास्तबाज बंदों पर जाहिर किया ताकि मसीह की उस लंबाई और उसकी चौड़ाई को, उसकी गहराई को समझ सकें। ये कश्ती की जो गहराई थी वो हमारे मसीह में इस तरह पूरी होती है। हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना। इस कश्ती में जो रोशनदान है वो हमारे खुदा के उस सिंबल को पूरा करता है। तो जो 11 ज़बूर 4 में हम पढ़ते हैं, खुदा का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हमारा आसमानी बाप, उसकी आंखें उस रोशनदान, उस खिड़की को जाहिर करती हैं कि हमारा खुदा हर वक्त अपने बंदों की उनको देखता है, उसकी पलकें हमें जांचती हैं। हम खुदा की इस मामूरी को इस तरह अपनी जिंदगी में लेते हैं। हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना। ये कश्ती का दरवाजा हमारे मसीह को पेश करता है। वैसे तो बंदा, खुदा की बंदा नूह ने जो कश्ती तैयार की, उस पे जो उसका दरवाजा बनाया, उसको हुक्म मिला कि इसका दरवाजा उसके पहलू में रखना। ये पहलू जिस तरह हम तस्लीस में देखते हैं, बाप, बेटा और पाक रूह। अगर हमें जब पाक रूह मिला तो देखते हैं कि बेटा और बाप, ये पहलू जो सा है, ये हमारा यीशु हम पे जाहिर करता है। यीशु ने कहा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। यूहन्ना की इंजील 10 उसकी 9 आयत में लिखा है। यीशु कहता है दरवाजा मैं हूं। ये दरवाजा जो इंसान की उस गुनाह की शक्ल से जो बंद हो चुका था, जो बागे अदन में गुनाह की शक्ल से हमारा वो रास्ता बंद हो गया था, जिस पे करूबियों का पहरा था, और जब इंसान के गुनाह के बायस वो कश्ती का दरवाजा बंद हो गया, तो यीशु ने हमारे लिए वो निजात का दरवाजा खोला। ये उस दरवाजा को जाहिर करता है कि यीशु कहता है दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझसे दाखिल होगा निजात पाएगा। हम इस दरवाजा से दाखिल होते हैं। इस दरवाजे का भेद खुदा ने अपने
बंदा यसाया पर जाहिर किया, हम उसको देखते हैं। मेरे साथ खोलिए यसाया 22 बाब और उसकी 22 आयत। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। खुदा ने ये भेद अपने बंदा यसाया पर खोला, और वो हमारी जिंदगी में यीशु की सूरत में हम पे पूरा हुआ कि यीशु ने वो दरवाजा जो इंसान के गुनाह के बायस, वो कश्ती जो बंद हो चुकी थी, उसमें कोई दखल नहीं हो सकता था, फक्त रास्तबाज नूह और उसकी फैमिली थी। आज यीशु ने हमारे लिए ये दरवाजे को खोलकर अपना वो निजात का काम पूरा किया कि हमारी खातर अपनी जान देकर हमारी जानों को बचा लिया, और हमें हमें वो जिंदगी का दरवाजा बख्शा कि हम उस जिंदगी के दरवाजा से दाखिल हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखते हैं वापस। और तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, तू उस कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। आज यीशु हमें कहता है कि दरवाजा मैं हूँ। यीशु ने वो जो दरवाजा हमारे लिए खोला, कि उस रास्तबाज सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं। यीशु चाहता है तू निजात पा, तू मान ला तो तेरा सारा घराना निजात पाएगा। आज यीशु हमें उस कश्ती में बुलाना चाहता है कि हम अपने बच्चों समेत अपने बच्चों के बच्चों के साथ उस कश्ती में आए, उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। हम आखिरी पॉइंट को देखते हैं। और तू हर तरह के खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे खाने उनके खाने को होगा। हम देखते हैं कि खाने की चीज के लिए उनको मिला के तू कश्ती में उनके लिए रख लेना। ये हमारी जिंदगी की रोटी जो हमें यीशु ने बख्शी, वो हमें इस तरह जाहिर करती है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 33वीं आयत। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा। हमें वो जिंदगी की ये रोटी बख्शी गई कि इस रोटी से हमें वो अब्दी जिंदगी मिले। वो रोटी जो उन्होंने कश्ती में जमा की, वो उनके आखिरी दिन के लिए थी, पर यीशु ने हमको वो जिंदगी की रोटी बख्शी। हम आज ये देखें कि हम किस कश्ती में सवार हैं, कि यीशु ने हमारी खातर जो अपनी जान देकर अपना लहू बहाकर हमें इस लायक ठहराया, हमें इस काबिल ठहरे कि उस जलाल में हम शामिल हो सकें। कि आज हम किस कश्ती में सवार हैं। एक हवाला हम और देखते हैं, यूहन्ना 6 बाब उसकी 16 आयत। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफरे नहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खींचते खींचते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि हम किस कश्ती में सवार हैं। अगर हमने आज अपनी जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में यीशु को कबूल नहीं किया, तो हम आज हमें मौका है कि हम उस कश्ती में अपने यीशु को साथ ले लें। आज हमें उन खौफनाक लहरों से डरने की जरूरत नहीं, कि वो खौफनाक लहरें हमारे यीशु के कदमों के नीचे हैं। यीशु ने अपने उस कदमों से शरीर के उस अबलीस के सर को कुचल कर हमें जिंदगी में दाखिल किया। हम इस लायक ठहरे कि हम उस जिंदगी में दाखिल हो सकें। आज हमें मौका है
कि हम यीशु को अपनी उस कश्ती में ले, कि वो जल्द से हमारे उस अब्दी शहर में, उस नए यरूशलेम में हमको ले जाए, कि जहाँ पर हम अपने बाप आसमानी और बाप और बेटे और रूह कुदस को अब जो हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, उस वक्त रूबरू देखेंगे। आमीन।